कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। इंडिया विक्स के अंदर भी 3% की रिकवरी तेजी का ब्रेकआउट देखने को मिला और मार्केट में आए 3 बड़े अपडेट, जिनकी वजह से बाजार के ऊपर खतरे के बादल फिर से मंडराते हुए नजर आए। पहले सबसे बड़े कांड की बात करें तो एफआई की लगातार मार्केट के ऊपर बिकवाली बढ़ती जा रही है। पिछले 2 हफ्ते से देखें तो मार्केट के ऊपर 15,000 करोड़ से ज्यादा की एफआई जो है बिकवाली कर चुका और कमजोर ग्लोबल मार्केट से भी संकेत हमारे लिए खराब आते हुए नजर आए हैं। हालांकि बाजार में अगर हम देखें, यहां पर जापान और कोरिया के बाजारों में छुट्टी और कल भी पूरे वर्ल्ड की मार्केट नए साल को लेकर बाजार के अंदर छुट्टी रहने वाली है। और उधर से अगर हम देखें, यहां पर अमेरिकी बाजारों के अंदर भी गिरावट देखने को मिली थी। गिरावट के साथ बाजार जो है बंद होते हुए नजर आए थे। सेंटीमेंट थोड़े से कमजोर बनते हुए जरूर नजर आए हैं और उधर से पूरे वर्ल्ड की जो मार्केट है नए साल को लेकर, जश्न को लेकर छुट्टी का सेशन जरूर रहेगा। इसलिए भारतीय बाजारों के ऊपर पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि यहां पर ही पूरे वर्ल्ड की नजरें रहेंगी और पूरे वर्ल्ड की नजरों के साथ अगर हम देखें तो पूरी वोलेटिलिटी बाजार के अंदर बढ़ती नजर आ सकती है। जैसे आज भी मार्केट के अंदर गिरावट के साथ रिकवरी भी करता हुआ बाजार जरूर नजर आया। उधर से अगर सबसे बड़ी बात करें तो डॉलर इंडेक्स में मजबूती देख, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है 108 के लेवल पर मंडराता हुआ नजर आ रहा। हालांकि एक रेजिस्टेंस लेवल पे जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इससे एक चिंता का विषय बन जाता है कि बाजार के ऊपर इस लेवल पर डॉलर का आना, इससे पूरी तरह से ग्लोबल बाजार की भी पूरा फोकस यहीं पे असर डालता हुआ नजर आता है, जिससे उछाल बाहर से तमाम देशों के अंदर जो मार्केट के ऊपर से असर पड़ता है वो एक तरह से नेगेटिव असर पड़ता हुआ नजर आता है। निफ्टी में देखें तो पूरी तरह से एक फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया, लेकिन सुबह की गिरावट के बाद बाजार ने एक अच्छी वाली रिकवरी भी दिखाई, जो मार्केट जो है गैप डाउन के साथ बाजार ओपन होते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बाद इतनी अच्छी रिकवरी नहीं कर पाया, क्योंकि बाजार जो है कल का एक रिटेस्ट जोन था उसको भी पार करने में नाकामयाब होता हुआ नजर आया। वो जोन था 23,700 का लेवल। इस 700 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता तो फिर हमारे लिए हो जाता है एक पॉजिटिव संकेत, लेकिन अभी भी बाजार 23,700 के नीचे ही क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है, जिससे बाजार के ऊपर फिर से एक खतरे के बादल फिर से मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे बाजार के ऊपर थोड़ा सा दबाव मार्केट डालता हुआ जरूर नजर आएगा। लेकिन आज का जो लो पॉइंट है वो भी हमारे पास बड़ा काम करने वाला है, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ा लेवल था 23,500 का लेवल। उस 500 के लेवल को सुबह सुबह ब्रेकडाउन जरूर किया, लेकिन मार्केट ने पूरे रिस्पेक्ट, क्योंकि यहां पर देखें तो बड़ी मैसिव यहां पर पुट राइटर थे जो बाजार को वापस ले जाने में कामयाब होते हुए नजर आए। लेकिन 23,700 के लेवल पर बाजार के ऊपर हैवी कॉल राइटिंग का दबाव भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर बाजार के ऊपर दबाव के बादल फिर से मंडराएंगे, क्योंकि यहां पर इंडिया विक्स की साइड देखें तो करीबन 3-3.5% का एक रिवर्सल ब्रेकआउट भी देखने को मिला। लेवल और सेटअप की बात करें तो निफ्टी के अंदर या स्टॉक के अंदर जो भी सेटअप बनता है वो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है टेलीग्राम पे भी और सुबह सुबह लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग भी। एक एक लेवल पे आपको सपोर्ट करने की तरफ से मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है और लाइव जुड़ने के लिए आप ठीक मेरे साथ ठीक 9 बजे लाइव भी जुड़ सकते हैं। जो भी आपको डिस्कशन करना है मार्केट से रिलेटेड वो मेरे से डिस्कस कर सकते हो और ऑफलाइन के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यानी हर तरह से आपको बिल्कुल एक फ्री सपोर्ट किया जा रहा है और जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हो और मार्केट में एक लॉस होने से बचने के लिए एक डिस्कशन भी कर सकते हो कि कैसे मार्केट में एक लेवल सेटअप बनता है। कल के सेटअप की बात करें तो निफ्टी जो एक लेवल सेटअप बनाता हुआ नजर आया है, यानी ठीक मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस एरिया बना है, यह है 23,700 का लेवल। 700 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड का एरिया रहेगा और ये कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग मूवमेंट हमारे पास रहेगी 23,820 के लिए। 820 के लेवल को ब्रेकआउट जैसे ही करता है मार्केट तो ऊपर का एरिया हमारे पास एक लॉन्ग साइड के लिए कॉल वालों के लिए एरिया रहेगा और ये एरिया रहेगा 23,900 का लेवल। यानी बाजार के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग के बाजार दबाव जरूर है, लेकिन 700 का लेवल जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है तो 820 और 900 के लेवल भी मार्केट दिखा सकता है। लेकिन नीचे के बॉटम जोन को अगर हम देखें, जो मार्केट ने एक दोपहर के समय एक टेक्निकल सपोर्ट एरिया बनाता हुआ नजर आया है, वो सपोर्ट जोन बना है मार्केट के पास 23,550 का एरिया, यानी 23,550 ये जोन है। ये ब्रेकडाउन हुआ तो फिर से आज के लो पॉइंट लगते हुए नजर आएंगे, यानी सपोर्ट फिर हमारे पास रहने वाला है 23,460 का एरिया, 460 का जोन
आज का लो पॉइंट, और इसके नीचे सपोर्ट है फिर हमारे पास 23,400 का लेवल। ये रहेगा निफ्टी की साइड एक अच्छे वाला पुट वालों के लिए एरिया यहां पर है और कॉल वालों का एरिया यहां पर है। लेकिन बाजार अगर इस दायरे में ट्रेड करे तो कल एक प्रीमियम डीके खतरा ही मार्केट के ऊपर मंडराता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पूरी तरह से देखें तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट के अंदर ही ट्रेडिंग होने वाली है। पूरे बाजार के अंदर ग्लोबल मार्केट छुट्टी के नए साल को लेकर छुट्टी के लिए बंद हुए हैं। लेकिन यहां पर हैवी कॉल राइटिंग अगर हम देखें 23,700 के लेवल पर, तो 77,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर बाजार के ऊपर है। लेकिन नीचे की साइड 23,400 के लेवल पर भी पुट राइटिंग जो है 60,000 का बनता हुआ नजर आया है। इसी के चलते 23,800 के लेवल पर 94,000 का बड़ा राइटिंग और 23,900 के लेवल पर 1,02,000 का बड़ा कॉल राइटिंग मार्केट बना के बैठ चुका है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया जो हमने टेक्निकल तौर पे देखे हैं उन्हीं लेवलों के नजदीक यहां पर राइटिंग होती हुई नजर आ रही है, और टेक्निकल लेवल भी, यानी ऊपर के लेवल कौन सा लेवल होगा, 700 के लेवल को जैसे ब्रेकआउट करता है तो ही मार्केट 800 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर। ऐसे में निफ्टी के पीसीआर रेशो की बात करें, जो पुट कॉल रेशो निकल के आया है 0.94 का, ये पुट कॉल रेशो निकल के आ रहा है। यानी डाटा के अंदर एक दबाव जरूर डाला जा रहा है, लेकिन पीसीआर रेशो पॉजिटिव ट्रेंड दिखा सकता है। जैसे यहां पर 23,700 के लेवल को मार्केट एक रिवर्सल ब्रेकआउट दे तो यहां पर पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइटिंग भी ऊपर के लेवल पे शिफ्ट होती हुई नजर आएगी, और लॉन्ग साइड के लिए बुलिश बिग बार कैंडल भी बनता हुआ नजर आएगा, जो हमारे लिए कॉल साइड की स्कैल्पिंग देता हुआ बाजार निफ्टी नजर आ। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है पूरी तरह से 92 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग होता हुआ नजर आया, यानी दबाव। लेकिन कल के लेवल के अकॉर्डिंग देखें, जो बाजार के अंदर कल करेक्शन आई थी, उस करेक्शन के बाद थोड़ी सी रिकवरी और फिर रिटेस्ट बार जो बनाया गया था, आज भी मार्केट ने पूरा बैंक निफ्टी ने इस लेवल को सपोर्ट किया गया है, यानी 50,600 के लेवल को। और उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर कोई बड़े वाली तेजी भी नजर नहीं आई है, कोई बड़े वाली गिरावट नहीं। लेकिन सुबह सुबह जो गिरावट के साथ ओपन हुआ था वहीं पे बाजार सस्टेन करता रहा, यानी पूरी तरह से प्रीमियम डिक के उतर रहा है। तो एक तरह से आज का लो और कल का रिटेस्ट बार यही हमारे पास रहेगा जब तक बैंक निफ्टी इस जोन में रहेगा। एक तरह से ये एक खतरनाक जोन रहेगा ऑप्शन बायर के लिए। ये है सेलर का जोन, जो सेलिंग करते हैं। ऑप्शन बायर के लिए यहां पर खतरा पूरी तरह से, क्योंकि कॉल वाले और पुट वाले दोनों फंस के खड़े हो जाते हैं इस जोन में, क्योंकि मार्केट की एक तरह से साइडवे ट्रेंड है। लेकिन जैसे ही जोन से ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो कॉल वाले भरपूर फायदा उठा सकते हैं स्कैल्पिंग का, और वो एरिया रहेगा हमारे पास 51,580 तक का एरिया। 580 के साइड से ब्रेकआउट आता है लॉन्ग साइड के लिए, फिर से कॉल वालों के लिए बड़ी तेजी बड़ी रैली सामने नजर आए। ठीक 52,000 का हुआ आंकड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक जबरदस्त मूवमेंट यहां पर चांदी सोना होता नजर आएगा कॉल वालों का। लेकिन नीचे की साइड अगर ये जोन ब्रेकडाउन हुआ, यानी ठीक 50,600 का जो जोन है सपोर्ट लिया है मार्केट ने, आज का लो पॉइंट है, यहां से ब्रेकडाउन हुआ तो बाजार के पास 500-600 पॉइंट की गिरावट भी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिले, और पुट वाले भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आए। 50,000 तक का लेवल हमें यहां पर बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आए। 50,000 के नीचे जाएं तो फिर मार्केट के पास 49,800 तक का एरिया रहेगा पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग। यानी बाजार एक रेंज बाउंड दायरे में जरूर क्लोज हुआ है, लेकिन अगर ये रेंज फटी तो भयंकर वाली तूफानी सुनामी लेके आ सकता है नीचे के लेवल पर। लेकिन ऊपर के लेवल पर हमें एक बड़े अच्छे वाली स्कैल्पिंग भी बाजार देता हुआ हमें नजर आएगा। इसके ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें 51,000 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटिंग 53,000 का बिल्कुल बन चुका है, यानी मैसिव राइटिंग, और 51,500 के लेवल पर 55,000 का बड़ा कॉल राइटिंग है। यानी ठीक उसी लेवल पर जो हमने अभी टेक्निकल बात की है कि 51,580 और 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, यानी बाजार के ऊपर टेक्निकल और एक तरह से ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग कॉल राइटिंग जो बाजार के ऊपर पूरा दबाव डाल सकती है। लेकिन बाजार के ऊपर 51,000 के लेवल पर देखे 74,000 का यहां पर पुट राइटर भी बना है, यानी 53,000 की कॉल राइटिंग और 74,000 की पुट राइटिंग। तो ये 51,000 वाली जो स्ट्राइक है पूरी तरह से ट्रैप, और मार्केट भी क्लोजिंग कहां दे रहा है, एक साइडवे ट्रैप जोन में क्लोज होता हुआ नजर आया है। नीचे की साइड 50,500 के लेवल पर देखें तो 38,000 का पुट राइटिंग है, यानी जो हमने
50,600 के लेवल पे टेक्निकल सपोर्ट और 500 के लेवल पे हमें क्या नजर आया, एक सपोर्ट यहां पर पुट राइटिंग के साथ, यानी सपोर्ट तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग नजर आई है ये पूरा जोन 500-600 के लेवल पर। लेकिन जैसे ये ब्रेकडाउन होता है तो बाजार के ऊपर फिर बादल खतरे के मंडरा चुके हैं जो 50,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो एक तरह से 50,000 का लेवल भी मार्केट टेस्ट करता हुआ नजर आए। लेकिन नीचे की साइड से लेवल ये तब तक मार्केट सपोर्ट करेगा जब तक ये 50,600 के अबव है। 50,600 को ब्रेक डाउन किया तो 50,000 का लेवल मार्केट दिखा सकता है, लेकिन उस लेवल को कितनी देर तक, क्योंकि आज भी मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने पूरा रिस्पेक्ट किया है। सुबह सुबह गैप डाउन भी आया तो उसी जोन पर ओपन हुआ है और उसी जोन पर ओपन होकर उसी लेवल को सस्टेन करता हुआ बाजार जो है नजर आया। तो बाजार की जो मोमेंटम हमें नजर आई, एक सपोर्ट की तरफ से नजर जरूर आई है, लेकिन फोकस रहेगा उसी लेवल पर। एक खतरनाक जोन है ये जोन, अगर ब्रेकडाउन हुआ तो बड़ी धाराशाही मार्केट के ऊपर गिरावट मंडराती हुई नजर आएगी। पीसीआर रेशो की बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, जो पुट कॉल रेशो, बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो 0.90 आया, यानी एक तरह से पुट के टोटल से और कोट के टोटल को डिवाइड करने के बाद, तो दोनों के टोटल को डिवाइड करने के बाद 0.90 का रेशो बाजार के ऊपर दबाव जरूर डाल रहा है। इसीलिए यहां पर बैंक निफ्टी के लिए 51,100 के लेवल को ब्रेकआउट करना जरूरी, तभी मार्केट जो है 51,580 के लेवल को टेस्टिंग देखने को मिलेगा, जो हमारे पास एक टेक्निकल एक रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आया। यानी सीधे तौर पर देखें, जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है तो ये लेवल ब्रेकआउट होना जरूरी है, 51,100 का लेवल। इसी लेवल पे तो पूरी ट्रैपिंग बैठी हो चुकी है, क्योंकि कॉल राइटिंग भी है और पुट राइटिंग दोनों तरफ से, इसलिए 51,100 का लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस 51,580 के लेवल तक जाने के लिए। यही रहेगा सबसे अच्छे वाला स्कैल्पिंग कॉल वालों के लिए, तो यही लेवल की तरफ फोकस रहेगा। और फिर अब मैं एफआई डाटा आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जहां पर पूरा मार्केट का आउटलुक नजर आएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।